जय श्री राधे कृष्णा। आपका सदा भला हो मित्रों। अगर आप चाहते हैं कि आपको श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से आपको अधिक से अधिक लाभ हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे वह आपकी कोई परेशानी हो या कोई इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुखाल है और अशाश्वत है, अर्थात यह संसार दुखों का घर है। यही संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखाल। जहाँ पर दुख मिलता हो, दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार दुखाल भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत का अर्थ ही होता है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है। दर्द खुशी में बदल जाता है और खुशी दर्द में कभी भी बदल जाती है। जीत हार में और हार जीत में यहाँ कभी भी कुछ भी बदल जाता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही हम परमानेंट हैं, ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज यहाँ पर परमानेंट है, क्योंकि ये संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। आपका दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा, इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। मित्रों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार मृत्यु लोक है, क्योंकि जिसका भी यहाँ जन्म हुआ है वह एक दिन अवश्य मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती और न ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ पर दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने तीर चलाकर वहाँ पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती, मेरा जीवन तुमको मिल गया। उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए ही आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे दुख सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुँचे। वह महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल को देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वह में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता हुआ देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में
रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो उसे घर कैसे कह सकते हो, वह तो धर्मशाला ही है, इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जीवन सब मेहमान है, मोह किसी से मत करो सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ ले कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश है, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाली नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है, इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचार भी से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलने वाली। एक राजा था, वह बहुत बेचैन था और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरी संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून ही नहीं है, शांति ही नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तो तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लेना, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया, यह तो बहुत ही आसान काम है। वह अपने राजमहल में आया और राज्यसभा में वह सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका है, उसे सुकून मिल गया हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे, वह बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो गया हो, वह मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे, वह जितना कहेगा उसे उतना ही धन दे दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फलां व्यक्ति आज शांत हो गया है, कभी किसी जिंदा इंसान के ये नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया हो। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखे, जिसके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वह सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वह महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति प्राप्त हो चुकी है, जिसे सुकून मिल गया है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की यह बात सुनी, इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी यह महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है। मैंने तो सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और
सुकून बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर की चीज है। इसलिए जब तक कोई इंसान अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में अगर शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का चौथा उपदेश है सुख की इच्छा आखिर में हमारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम ही है। जो चीजें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं, बाद में बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुमुल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में हमें बहुत काम आती है। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। यह मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वह बोला है केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता का ज्ञान बार बार हमें यह सिखाती है कि अपने मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है। और यह मोह ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हमें लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसलिए गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता के साथ रहना है तो किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। गीता का छठा उपदेश है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह तीन अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा कामना करना और क्रोधी स्वभाव होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नर्क का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद भी जीते जी यहीं पर नरक का दर्शन होता है। गीता का सातवां उपदेश है कि जो चला गया कभी उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों ऐसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन ही रोते ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। दुखों का कारण ही यही है, या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाएंगे तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का
कि पल है, हमें जो भी करना है आज ही करना है।